प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। 3 मनुष्य थे, 3 दोस्त थे जो एक जंगल में हाइकिंग कर रहे थे, लंबी पैदल यात्रा कर रहे थे। और चलते चलते बाद में उन्होंने देखा कि उनके सामने एक बहुत बड़ी और भरी हुई और तेज से चलने वाली नदी थी। और उनके प्लान के अकॉर्डिंग उनको वो नदी पार करके आगे जाना था। तो अब जब पार जाना था तो पहले व्यक्ति ने प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे ताकत दे कि मैं इस नदी के पार जा सकूं। और एकदम चमत्कार सा हुआ और परमेश्वर ने उसको बहुत मजबूत हाथ और डोले और मजबूत टांगे दे दी। मतलब उसकी हाथ और टांगे एकदम मजबूत हो गए। और उस व्यक्ति ने इस चमत्कार को देखा और उसने नदी को पार करने के लिए, तैरने के लिए वो पानी में कूदा। और 2 घंटे वो लगातार तैरता रहा। 2 बार करीब करीब डूबने से बचा, लेकिन वो पार हो गया। इस बात को देखकर दूसरे मनुष्य को हिम्मत मिली। उसने ये प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे ताकत दे और औजार दे कि मैं इस नदी को पार कर सकूं। और फिर एक चमत्कार हुआ और एकदम परमेश्वर ने उसको एक नाव दे दी, जिस नाव में चक्कू होते हैं ताकि हाथ से उसको चलाकर आगे कर सके। और इसके हाथ और पैर भी मजबूत हो गए। तो उसने करीब 1 घंटे में पूरी नदी को पार कर लिया। एक बार डूबने को भी हुई, लेकिन वो बच गया और पार हो गया। अब जब इन दोनों के पार होने को देखा तो तीसरे मनुष्य ने ये प्रार्थना की, परमेश्वर मुझे ताकत दे, मुझे औजार दे और मुझे बुद्धि दे ताकि मैं इस नदी को पार कर सकूं। तो एकदम चमत्कार हुआ और वो मनुष्य एक स्त्री बन गया। और उस स्त्री ने अपने बैग से मैप निकाला, नक्शा निकाला और पाया कि करीब 100 मीटर की दूरी पर नदी के ऊपर के बहाव पर, विरुद्ध बहाव के दिशा में एक पुल है। और वो उस पुल तक पहुंची और चलकर उसने कुछ मिनटों में उस नदी को पार कर लिया। खैर, ये तो आपको समझ में आया होगा कि ये एक काल्पनिक कहानी है, इस बात को दिखाने के लिए कि बुद्धि की कितनी आवश्यकता होती है। और परमेश्वर ने घटनाओं के लिए, मुश्किल स्थितियों के लिए कई बार स्त्रियों को ज्यादा बुद्धि दी है ना? हम दुनिया के कई हिस्सों में देखते हैं और पिछले इतिहास में भी देखते हैं कि स्त्रियों को इन इक्वालिटी के साथ व्यवहार किया गया है, उनके साथ खराब व्यवहार नहीं किया गया और सम्मान नहीं किया गया और उनको आदमी से तुच्छ माना गया है। और कई ऐसी परिस्थितियों में स्त्रियों को बुरा बर्ताव किया गया, उनके साथ उनका गलत उपयोग किया गया और कुचला भी गया। ये कहावत आपने कई बार सुनी होगी कि ढोल, गवार, शूद्र, प्राणी और स्त्रियां ये पिटाई के योग्य है ताकि इनको ठीक किया जाए, इनको बजाना चाहिए, अर्थ ये है। और ये आज के सोशल मीडिया के टाइम में कई लोग बोलते नहीं हैं,
लेकिन उनके व्यवहार से पता चलता है वो अभी भी ये बातें फॉलो करते हैं। लेकिन इतिहास बताता है, आप रिसर्च कर सकते हैं, कि जहां जहां प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और संदेश पहुंचा, ऐसी जगहों में और प्रभु यीशु का संदेश एक्सेप्ट किया गया, उन परिवारों में स्त्रियों को उनका सही स्थान मिला। उत्पत्ति 2 अध्याय में परमेश्वर ने जब सृष्टि की, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया, और जब वो सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी संति मांस भर दिया। और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। और आदम ने कहा, अब ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, सो इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक तन बने रहेंगे। आदम ने क्या कहा कि अब ये नारी, ये मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, ये मेरा हिस्सा है, मैं इसके साथ एक हूं। ये परमेश्वर ने रिश्ता बनाया एक पति और पत्नी के बीच में। और कैसे परमेश्वर ने आदम की पसली से स्त्री को बनाया, हवा को बनाया। उस स्त्री का नाम, उस नारी का नाम हवा था, जो पहली हमारी माता थी। उसका अर्थ होता है, हवा का अर्थ उस भाषा में होता है मदर ऑफ ऑल लिविंग, सब जीवतों की माता। तो ये बात आपने सुनी होगी कि परमेश्वर ने वो पसली से ही क्यों बनाया, कोई और हड्डी भी तो ले सकता था। और सिर में की हड्डी इसलिए परमेश्वर ने नहीं ली, इस बात को दिखाने के लिए कि स्त्री पुरुष पर राज न करे, विशेषकर परिवार में। एक परिवार में एक स्त्री पुरुष के ऊपर राज न करे, ना उसको पैर से वो हड्डी निकाली, इस बात को दिखाने के लिए कि पुरुष स्त्री को कुचले ना, उसके साथ गलत व्यवहार ना करे। लेकिन पसली से निकाली ताकि उसकी पत्नी, उस पुरुष की पत्नी उसके बगल में रहे, उसके साथ रहे, उसके दिल के करीब रहे, है ना, और उसकी सुरक्षा करे, क्योंकि बाइबल कहती है वो एक कमजोर पात्र है। कमजोर दोनों हैं, लेकिन ये ज्यादा कमजोर है। पहला पत्रस 3:7 में लिखा है, वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, ये समझकर कि हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं, जिससे तुम्हारी प्रार्थनाएं रुक ना जाए। प्रभु का वचन कहता है, ये पतियों अपनी पत्नियों का आदर करो, सम्मान करो, और ये समझो कि दोनों को जीवन के वरदान का वारिस किया है। प्रभु एक परिवार को फिर बढ़ाता है, आशीष देता है। इफिसियों 5 में प्रभु कहता है, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के, क्योंकि पति पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नियों से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। इसका क्या अर्थ है? कलीसिया का अर्थ क्या है? कलीसिया का अर्थ है जिन्होंने सच्चे हृदय से अपने पापों से पश्चाताप करके, अपने पापों को त्याग के
संसार के घिनौने कामों को, घिनौने सिस्टम्स को त्याग के बाहर निकले हैं प्रभु यीशु पर विश्वास करते हुए। इस समूह को कलीसिया कहा जाता है। और प्रभु का वचन कहता है कि जैसे जो व्यक्ति प्रभु यीशु को जान लेता है और प्रभु से प्रेम करने लगता है, प्रभु की बात को मानता है, प्रभु की बात को, आज्ञा को सर्राखों पे रखता है, तो प्रभु कहता है, पत्नी तू भी अपने पति को इसी प्रकार से अपने घर के जीवन में उसके अधीन रहे। तू कोई भी बात जिसमें टंटा होता है तो अधीन हो जा। इसका मतलब ये नहीं कि पति कोई स्वामी की तरह और पत्नी कोई गुलाम की तरह ना। मानो दो कोई एक ऐसी बात है जिसमें अग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है, तो बाकी बातों में तो हो पा रहा है, किसी विशेष बात में नहीं हो पा रहा है, तो वचन कहता है, हे पत्नियां तुम पति के अधीन हो जाओ। लेकिन अब पति की जिम्मेदारी क्या है? यहां पर सबसे मुख्य बात आती है। वो कहता है, हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो जैसा मसीह ने कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने आप को कलवरी के क्रूस पर दे दिया। और वचन कहता है, पतियों इस प्रकार से पत्नियों को प्रेम रखो, प्रेम करो। एक बलिदान पूर्वक प्रेम। जब प्रभु यीशु ने हमारे लिए अपनी जान दी कलवरी के क्रूस पर, जब हमारे पाप के बोझ को उठाया, तो हमसे पूछा नहीं कि क्या अगर मैं तेरे लिए जान दूंगा तो क्या तू मुझसे प्रेम करेगा? क्या तू भी अपनी जान मेरे लिए देगा? क्या तू मेरी सेवा में दान देगा? क्या तू दसवांश देगा? और कोई भी शर्त प्रभु यीशु ने नहीं रखी। यह होता है प्रेम, अगापे प्रेम। बिना किसी शर्त के, बिना किसी हमारी स्थिति के, बिना कोई रिस्पॉन्स की आशा रखते हुए कि ऐसा व्यवहार करोगे तभी तुम्हें प्रेम करूंगा, ये सब कुछ प्रभु ने नहीं देखा। प्रभु ने सिर्फ ये देखा कि मुझे इसकी भलाई करनी है, और अगर मैं भलाई नहीं करूंगा तो ये मेरी सृष्टि, ये मनुष्य नरक के दंड में हमेशा के लिए चला जाएगा। और इसलिए परमेश्वर मनुष्य बनकर इस धरती पर आया और हमारे पापों को, हमारे पापों की सजा को अपनी देह में कलवरी के क्रूस पर उठा लिया और तीसरे दिन जी उठा। और वचन कहता है, हे पतियों जैसे मसीह ने कलीसिया से, जैसे मसीह ने, प्रभु यीशु ने हमसे प्रेम किया, वैसे हे पति तू अपनी पत्नी से प्रेम कर, बिना शर्त का। और ऐसा पवित्र, ऐसा निस्वार्थ प्रेम जो पापियों के लिए परमेश्वर ने दिखाया, ये प्रेम हमारे लिए उदाहरण है ना। एक परिवार में ऐसे प्रेम को अपनाने के लिए उदाहरण है। एक पति को अपने पत्नी को इस प्रकार का प्रेम करना कहां से सीख सकता है? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान से सीख सकता है। कैसे उसने प्रेम किया, कैसे उसने अपना पवित्र लहू बहा दिया। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और प्रभु यीशु को अपने हृदय में आज बुलाइए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।